नमस्कार, मैं सन अब्दुल्ला मुकेश सहनी। सबसे पहले पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव का समय आ चुका है। हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, गठबंधन के साथी सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि पिछले 3.5 साल से जो समय का इंतजार था वो समय आ चुकी है और मजबूती से जो आपके विचार है, आपको जो संघर्ष है, आपका जो सपना है, उसके लिए हम सब पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वो समय आ गया है कि उसको साकार करने का। तो हमारे जितने भी पार्टी के साथी हैं सबको से आग्रह है कि आप जान रहे हैं कि राज्य में आचार संहिता लागू हो चुकी है और यहाँ पे कुछ ही दिनों में सरकार बदलना है, महागठबंधन की सरकार बनाना है। सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। खास करके ये जो सरकार का जो कॉन्सेप्ट है वो गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे लोगों के लिए है, क्योंकि आपको मालूम होगा जब राजतंत्र था तो आपका हिस्सेदारी क्या था। आज अगर जहां पे भी है, जिस जगह पे पहुंचे हैं आप, अगर थोड़ी बहुत भी अगर सब उठा के जीने लायक अगर आप बने हैं तो ये लोकतंत्र की वजह से हुआ है साथियों। तो इसके लिए मजबूती से ये लोकतंत्र के पर्व में सब लोग साथ दे और बिहार में जो बदलाव है उसको साथ खड़ा हो, मेहनत करें, क्योंकि आप पिछले 11-12 साल से पार्टी के साथ रहकर मजबूती से आप लोग काम कर ही रहे हैं। अब समय आ गया है कि इसको और ज्यादा तेजतार मजबूती से काम करने का। आज आप देख लीजिए कि अगर एनडीए अगर खुश है कि हम सरकार बनाने के लिए आ रहे हैं, हमने 10,000 रुपया माता बहन को हमने बांटा, हमने बिजली फ्री किया, इस बात से उसको खुशी है। इस बात से वो सोच रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे। आप बताइए ये बात कहां तक जायज है कि निश्चित तौर पे जनता के मन में गुस्सा होगा। आपने कहीं ना कहीं काम आपने नहीं किया। हम चुनावी मैदान में आएंगे, सब आंकड़ा के साथ हम आएंगे। देश में हमारे 20 साल पहले पोजीशन क्या था, हमारे पड़ोसी राज्य के सामने में हमारी हैसियत क्या था, लेकिन आज क्या है वो आंकड़ा के साथ हम आएंगे। हमारे अगल बगल के राज्य हमसे ज्यादा विकसित हो रहे हैं। हमारे राज्य में पिछले 20 सालों में प्लान रुका नहीं है। हमारे राज्य में अभी भी युवा अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है, मात्र 12,000 15,000 की सैलरी के लिए। हर जगह उनको अपमान का सहना पड़ता है, क्योंकि मैं भी ये झेल चुका हूं। मैं भी अपने घर से बाहर दूसरे प्रदेश में जाके मैंने ये देखा कि क्या अपने घर को छोड़कर दूसरे राज्य में, दूसरे प्रदेश में रहने का कितना दुख होता है। तो इसलिए साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला जनरेशन, आपके आने वाला पीढ़ी को आपके अपने राज्य में उसको रोजगार मिले, काम मिले, तो आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महान थे। उन्होंने संविधान में नेता के लिए सिर्फ 5 साल का समय रखा गया। ब्यूरोक्रेट के जैसा नेता का भी 60 साल तक रखते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यही सोच के रखा सिर्फ 5 साल, क्योंकि नेता का काम है जनता की उम्मीद पे खरा उतरना। जो घोषणा करे, जो वादा करे वो पूरा करे। अगर नहीं करेंगे तो जनता जो है वो मालिक है, क्योंकि आपके पास वोट का अधिकार दिया और आप मालिक होकर निर्णय लेंगे कि ये 5 साल में अच्छे काम किए या नहीं, उनको उतार देना होता है। लेकिन यहां पे 20 साल हो चुका है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये परिस्थिति कभी वो परिस्थिति बनते आ रहा है।
अब मुख्यमंत्री अपने कुर्सी पे कायम है। आप भी जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तबीयत कितना अस्वस्थ हो चुका है। वो सही से भाषण नहीं दे सकते हैं, सही से आपके से बात नहीं कर सकते हैं, तो आप बताइए कि राज कैसे चलाएंगे। तो ये सब चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। बहुत जल्दी हम आप लोगों के बीच में आएंगे और हम पार्टी के सभी नेतागण को से आग्रह करेंगे कि आप लोग जहां हैं मजबूती से काम कीजिए। 243 सीट है। बीजेपी पार्टी भी एक अच्छे संख्या के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अपूर्व में जो हमने घोषणा किया है या पूर्व से हमने जो सीखा है, उस अनुरूप हम एक एक सीट पर समीक्षा करके अब बहुत जल्द आप लोगों के बीच में हम लोग कैंडिडेट का नाम का घोषणा करेंगे। और हर आदमी का, हर कार्यकर्ता का, हर पार्टी के नेता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सरकार बनाने का। आज पूरे बिहार में सैकड़ों वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि आप गठबंधन में हैं और गठबंधन में आपकी पोजीशनिंग क्या है, आपने कितना संघर्ष किया है, उस अनुकूल आपको हिस्सेदारी आना है। उस हिस्सेदारी में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि सिर्फ आपके अपने वोट से आप चुनाव नहीं जीतेंगे। तो हमें अगर किन्हीं से वोट लेने का अगर हम उम्मीद रखते हैं तो निश्चित तौर पर उनको पार्टी में इज्जत और समय जगह हम उनको देने का हमारा सोच जरूर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। और विशेष में बिहार में पहले हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, फिर विशेष हम चर्चा करेंगे। पार्टी के हर कार्यकर्ता से हम मिलेंगे। आप जान रहे हैं कि थोड़ा सा समय रात को भी 2 बजे तक हम लोगों का बैठक हुआ। फिर अभी फिर से बैठक है, बहुत सारा काम है, एक एक सीट पर समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। और बहुत जल्दी कल से पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं सभी से हम लोग 1 to 1 मिलेंगे। हम आपको टिकट देंगे तो भी मिलेंगे और टिकट नहीं देंगे तो भी आपसे मिलेंगे, क्योंकि ये लड़ाई, ये जंग जो है आपके बगैर जीता नहीं जा सकता है। तो आपको पूरा संतुष्ट करके और आपके साथ कंधे से कंधे मिला के हमें काम करना है। जो साथी पटना में आए हैं, आप रहिए पटना में। ऐसे तो आपको अपने क्षेत्र में रहना चाहिए था, लेकिन हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं कि जहां जहां आप घूमते हैं वहां से जनता की एक ही आवाज होता है कि पटना से टिकट लेके आइए। इस उद्देश्य से आप यहाँ पे हैं, आप पटना में हैं, रुकिए। और समय जैसे जैसे हमारे पास होगा उसी से आप लोगों से हम मिलेंगे। हमको सब जानकारी है कौन लोग कहाँ हैं। आज पटना में हमारी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता है, ब्रह्मदेव चौधरी जी है, बैजनाथ साहनी जी है, चंदन साहनी जी है, संतोष जी है, हरिओम है, बाल गोविंद जी हैं, प्रदुमन जी हैं, तमाम पार्टी के जो जोन प्रभारी है वो सब लोग पटना में आए हैं। तब तक आप उनसे भेंट मुलाकात कीजिए और हम भी समय निकाल के आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अब विशेष चर्चा बहुत जल्दी आप लोगों से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।